ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 27वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को वहाँ पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं। इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है। इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहता, हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मत में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखी होकर अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, यह मैंने भली प्रकार जान लिया। तब कलमाशपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? यह सुन सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र और वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कामों से रोकने वाला, श्वशुर, मामा, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला, राजा, इन सब की गुरु संज्ञा है। अतएव इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब उन्हें कलमाशपाद पूछने लगा, तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या बराबर है? सोमदत्त कहने लगा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही कल्याण होता है। यद्यपि सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद और मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्र और पुराणों की व्याख्या व उपदेश करने वाला, ये विशेष गुरु हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहाँ आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है। ना जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गरग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गरग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट ना जाकर दूर से ही पिशाचनी कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वह राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गरग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। और कलमाशपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। इसके बाद उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु भगवान का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। 6 मास तक काशी जी गंगा और विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उनका अभिषेक किया। इसके बाद अनेक भोगों को भोगकर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने, काशी के सेवन से
मनुष्य को अवश्य में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा के स्नान से मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बंधुओं, अब मैं आपको भीष्म पंचक कथा का दूसरे दिन का अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 4 महीने का चतुर्मास व्रत होता है, वह भी इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद रात्रि को जागरण करें। सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले, संतति रहित गंगा के पुत्र, सत्यवर्ती आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए और दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। तत्पश्चात आप भी भोजन करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, पंच भिखु में रोजाना इस भजन को अवश्य करें। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीर्थ, पंच भीखम नहाई। आधे का लाई आंवला, आधे की राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह की रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना, तब ही निस्तारा होए।